जिला पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस को 24 घंटों के अंदर 2 अहम कामयाबियां मिली हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। जिला पुंछ में सुरनकोट के चंद्रा टॉप और मैदाना गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इन दहशतगर्दों के कब्जे से 4 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल और दीगर जंगी सामान बरामद हुआ। फौज के मुताबिक इन दहशतगर्दों की हलाकत से राजौरी और पुंछ में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात से बचाया गया। यह इनकाउंटर कल रात शुरू हो गया था, जिसके बाद इलाके में निगरानी के दीगर आलात के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। आज सुबह के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले के साथ एक बार फिर इनकाउंटर शुरू हुआ। फौज की स्पेशल फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते दीगर फोर्सेस के साथ इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। बाद में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन की खिदमत भी हासिल की गई है। हसास इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की हैं और उनकी शनाख्त की जा रही है। वाज़ेह है कि कल ही कृष्णा घाटी सेक्टर के चकदाबाग इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। ब्रिगेडियर MP सिंह 6 सेक्टर RR के कमांडिंग अफसर और विनय कुमार SSP पुंछ ने सुरनकोट इनकाउंटर के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी। ब्रिगेडियर MP सिंह ने कहा कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर फौज और पुलिस ने घेराव और तलाशी मुहिम चलाई थी। इसी दौरान 4 मिलिटेंट वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन फोर्सेस ने 4 को हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। चीनी और पाक साख्त के असलहा शामिल हैं। ब्रिगेडियर ने मजीद कहा कि मिलिटेंट राजौरी और पुंछ के इलाकों में कई हमलों को अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे खित्ते में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम मुस्तकबिल में भी किसी भी बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। 16 तारीख को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहां इस एरिया सिंद्रा सुरनकोट एरिया में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग देखे गए हैं और हमने ऑप त्रिनेत्र जो 3 महीने से चल रहा है उसके अंतर्गत एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 17 जुलाई को सुबह सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 4 आर्म्ड फॉरेन टेररिस्ट उस एरिया में है। फटाफट कॉर्डन को रीएडजस्ट किया गया और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया गया। फायरिंग पूरा दिन चलती रही, रात तक चलती रही। सुबह आखिरी फायर तकरीबन 5:30 बजे हुआ। जैसे ही पूरी सुबह हुई, सर्च शुरू हुई। सर्च में हमें 4 AK राइफल मिली, 2 पिस्टल मिली। राइफल्स के साथ में 8 AK की मैगजीन, 3 पिस्टल की मैगजीन, AK के 192 राउंड, पिस्टल के 26 राउंड मिले। जो राइफल थी उनमें चाइनीज मार्किंग है और जो पिस्टल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग है। आपने देखा होगा LC के ऊपर सरला में 2 दिन पहले 2 टेररिस्ट मारे गए। नौशहरा में LC के ऊपर टेररिस्ट मारे गए। यह दर्शाता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क यह काम बंद नहीं करने वाला और हमारे एरिया में अशांति फैलाना चाहता है। पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर बडगाम में ममनुआ तंजीम LET से मुंसलिक मिलिटेंटों के 4 माविन को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से इश्तियाल अंगेज मवाद बरामद किया है। पुलिस ने फौज के साथ मिलकर जिला बडगाम के बीरवा इलाके से उनको गिरफ्तार किया। बरामद होने वाले तमाम सामान को मजीद तफ्तीश के लिए केस रिकॉर्ड में ले लिया गया है। इसी मुनासिबत से पुलिस स्टेशन बीरवा में कानून के मुताल्लिक़ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। वहीं जनूबी कश्मीर में आज सुबह SIA ने कई जगहों पर छापे मारे। एजेंसी ने अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, शोपियां और कुलगाम के कई इलाकों में छापेमारी अंजाम दी। SIA ने ये छापे ATM गार्ड संजय शर्मा के कत्ल के इस मामले में मारे हैं। जिला शोपियां के कई मकामात पर भी छापे मारे गए। कई OGWs और दीगर अफराद के घरों पर छापे मारे गए। रोशनी घोटाला केस में 6 मुलजमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक IAS अफसर भी इसमें शामिल हैं।
ये करोड़ों की जमीन की मुंतकली का मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2015 में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल जज CBI श्रीनगर ने साबिक IAS अफसरान बशारत अहमद धर, महबूब इकबाल, एजाज इकबाल, मुश्ताक अहमद मलिक, अकरम खान और सज्जाद परवेज के खिलाफ रोशनी अराजी स्कीम में फर्द जुर्म आयद की है। जिला उधमपुर के मियाबाग इलाके के करीब लैंडस्लाइडिंग से 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए। 11 मजदूर एक इमारत के तामीराती काम में मसरूफ थे। अचानक मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस, CRPF और NDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 5 मजदूरों को बचाया गया और उन्हें जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुजाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और DC बडगाम समेत दीगर हुक्काम ने हुजाज के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया। हुजाज के रिश्तेदार भी बड़ी तादाद में उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे। न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए हुजाज ने हज का फरीजा अंजाम देने पर काफी मसरत का इजहार किया। सऊदी अरब और श्रीनगर के बीच 38 परवाजों के जरिए हुजाज की वतन वापसी होगी। 2 अगस्त तक तमाम हाजियों की वापसी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इब्तदाई 2 दिनों के दौरान 2 परवाजें ऑपरेट करेंगी। इसके बाद रोजाना 3 परवाजों के जरिए हाजियों की वापसी होगी। इस साल जम्मू कश्मीर लद्दाख से 12,000 मुसलमानों की हज की सादत नसीब हुई है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, आज यहाँ पर जो हुजाज किराम है उनके आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आप यहाँ पर आए, किस तरह की फीलिंग्स है, क्या कुछ मैसेज? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है ये सफ़र महमूद से घर वापस तशरीफ ला रहे हैं और सफ़र इनका अच्छा रहा और खुशी से है कि अल्लाह करे इनकी दुआएं जो हैं जो इन्हें की हैं उससे हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इस रियासत को, इस मुल्क को। नाज़रीन, हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे है और जो इंतजार था वो पल खत्म हुआ है। हुजाज किराम श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। मेरे साथ एक हाजी साहब है। हाजी साहब, पहले आपको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। किस तरह की फीलिंग्स है, क्या एहसासात है? अभी तो फीलिंग्स तो बहुत कुछ है, इसको तो एक्सप्रेस नहीं कर कम वक्त के अंदर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इस मुकाम को अता किया और ये एक नसीहत है हर उस मोमिन के लिए कि अल्लाह ताला का अपना घर का दीदार कराए। आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपने घर का दीदार कराए और इसमें पैशनेस है, सबसे बड़ा चीज़ है सब्र। इसमें हर लम्हा प्रैक्टिकल देखा जा सकता है कि सब्र हर एक लम्हे में। तो अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए, मोमिनीन मोमिनात सब के लिए दुनिया में हिदायत और आखिरत में इसको नजात का बाइस बना दे। मुझे बताइए, आप किस तरह के इंतजामात थे और आज आप वापस लौटे हैं, क्या कहेंगे? जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है, इंतजामात सही थे, सही सिमत में सही इंतजामात थे। अलबत्ता इसमें माल जान सबकी कुर्बानी लगती है। जहाँ पैसा लगेगा वहाँ मशक्क़त भी है, स्ट्रगल भी है, तमाम चीज़ें हैं और सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है पेशेंस। और अल्लाह भी फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला उन सब के साथ है जो सब्र करते हैं। इसलिए सब्र का इसमें पेशेंस था। बाकी आप मुतफिक है, खुश है इंतजामात से? हाँ, शुक्र, बिल्कुल मुतफिक है। तो क्या कुछ खास दुआएं आपने की? हाँ, खास दुआएं क्या किया? दुआ की पूरी उम्मत के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए कि दुनिया के अंदर वो राहत का, चैन का, सुकून आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई बड़ा कोई नीचा नहीं है, हर एक मसावत है इसके अंदर और अपने से दूसरे को ज्यादा तरजीह दी जाए, कोई किसी से कमतर न माना जाए। तो यही चंद बातें हैं जो हर एक को समझना है। फिर से आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से। तो नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ पर हम पहले ही कह रहे थे, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनके रिश्तेदार जो है बाहर आएंगे, क्योंकि ये लोग आज़मीन बनकर गए थे और आज हाजी बनकर वापस लौटे हैं और इनके चेहरों पर भी खुशी है क्योंकि इन्होंने इंतजामात को लेकर भी इत्मीनान का इजहार किया। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। बहुत गवर्नमेंट शुक्रिया करान, ये गवर्नमेंट गोडनुत शुक्रिया कि यमो कर मुंतखब तो सूजिक हज बैतुल्लाहस पे दुत मौका गसनस। अम पतन बह सऊदी गवर्नमेंट करान बड़ जबरदस्त यह पजीराई कि तमो जनाब अली थो जबरदस्त एहतराम, जबरदस्त इंतजाम हाजन हंद खतर। हताई कि यह बूझमुत कि तथा तकलीफात, बाकी चीज तन खेन चन, तथा बिस्तर, तथा आराम करने का इंतजाम।
मगर चूंकि तत वुच अस प्रथ कुन जाए, चाहे इस मिना गए, चाहे इस मुजल्फा गए, चाहे इस अरफात गए, प्रथ कह चीज तत बड़ बेहतरीन पठन तिमो थोमुत रियाज सजावित। सफर रूट जहां मगर मदीना पाकस में गवर्नमेंट का इंतजाम बाकी रूट ठीक पे बाकी जहाज मज असल बाकी क्युत रोद क्या हज बने तुम वन कजा खुशी है खुशी रुकन इस्लाम गो मुकम्मल खुदा सद फजल से I'm too happy. I can't explain. Because daughters are nothing without parents. क्या कुछ खसूसी दुआ करो तय सोरे असल कोट सोरे सारे किस को दहरुत अद क्या क्या दुआ मंगो दहल सारे को सेहत गछक आसन और जू गछक आसन बोड चीज दवा सेहत वारिया खुशी अल्लाह ताला गस कबूल थावुन वारिया बेहतर रूद सफर रूद वारिया बेहतर अमन अमान गस कायम गसन बेरोजगारी गस खत्म गसन अमे खातिर को दुआ। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज बेंगलुरु में मुनक्कदा अपोजिशन की अहम मीटिंग में एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने एनडीए के अहिया की जरूरत पर सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक एनडीए की मीटिंग इस बात की गम्माज है कि बीजेपी साल 2024 में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इत्तेहादियों को सामने लाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत मुल्क के आईनी ढांचे और मफादात को जख्म पहुंचा रही है, इसलिए उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर आगे आने की जरूरत आ पड़ी है। No, the press conference took place earlier and they've let you know what the decisions were. We've agreed on a name. We've agreed on, I believe, a steering committee, 11-member steering committee. And there was some discussion about a future meeting taking place in August. And perhaps the venue of Mumbai was discussed, but now we'll wait for what is finalized. Sir, who will be the next leaders for this new team called India? Well, we have yet to decide on the convener and all that. That will be discussed now in the next meeting. That all parties are ganging up against Prime Minister Modi. But the truth is that now even the BJP is in search of allies because they don't feel comfortable facing the electorate on their own in 24. Today the mindset is same, that is they are trying to undermine the constitution of this country, they are trying to undermine the democracy of this country, they are trying to undermine every institution that is there to protect the interests of this country. So our constitution is at stake, our democracy is at stake, our institutions are at stake. Parties to fight for the idea of India for which Gandhi laid his life. बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि जो जमातें हमेशा हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ खड़ी नहीं, आज वो हिंदुस्तान के ख्याल को बचाने की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी को रोकना उनके लिए नामुमकिन होगा, इसलिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी अध्यक्ष हैं वो भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं और सीधा निशाना बीजेपी पे साधा है। उनका कहना है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाने की कोशिश है। और वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह पे ताक पे रख के जम्मू कश्मीर में 370 को तोड़ा गया है, इन तमाम मुद्दों के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, इसमें रिएक्शन लेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज विपक्षी पार्टियां खासकर जो एनसी पीडीपी वहां पे इकट्ठी हुई हैं और महबूबा मुफ्ती का एक बयान देना कि आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की कोशिश है उनकी? देखिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं उनका इंडिया से कितना लगाव है ये दुनिया जानती है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, भारत के विरोधियों का साथ देना, ये हमेशा से उनका एजेंडा रहा है। अभी हाल ही में कल जो कुछ टर्मिनेट किए गए हैं कुछ लोगों को, तो उनके बारे में जो कि आईएसआई के लिए काम करते थे, पाकिस्तान के लिए काम करते थे, उनके लिए उनका क्या कहना है हम खुद समझते हैं। जहां तक विरोधी जो विपक्षी एकता करने बेंगलुरु में बैठे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये पहले भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इनको सिर्फ डर भारतीय जनता पार्टी का और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का है। सत्ता के लालची ये लोग ये किसी भी स्तर पर जाने की ये तैयार बैठे हैं।
पहले ये तय करें कि इनका कौन प्रधानमंत्री होगा। इनके उसी में से 15 प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं। ये कुछ दिन की बात है, बाद में ये दिखाई नहीं देंगे। 2024 के इलेक्शन आपको लगता है उस पे निगाह है इन लोगों की, और जो है बयानबाजी करके कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने की कोशिश है? भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को और लोकप्रियता को शायद इन्हें रास नहीं आ रही। उसी का परिणाम है कि ये इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। 2024 भारतीय जनता पार्टी फिर से सबसे बड़ा दल बन करके जीत करके आएगी, ये तय है। हमने ईमानदारी से सेवा के रूप में लोगों के बीच में काम किया है। ये संकट काल के दौरान चाहे वो देश को किस प्रकार से बचाया वैक्सीनेशन दे करके, सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरा विश्व एक परिवार विश्व, ये उसी हिसाब से वासुदेव कुटुंबकम का नारा लेकर के हमने और भी 70 देशों को साथ में जोड़ा है। आज कूटनीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, उस सभी में भारत आगे है। तो ये लोग, जनता हमारे साथ है। ये विपक्ष जो मर्जी कहे, वो 2024 तक हमें कुछ नहीं कर सकता। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अथरा आमिर ने आज नटीपुरा में बन रही मुतबादिल सड़क का मुआयना किया। इस मौके पर बल्दी महकमे के चीफ इंजीनियर इफ्तिकार कुकरू ने भी उनके हमरा मौजूद थे। इन अहदेदारों ने 865 मीटर तवील इस सड़क पर कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और इस सड़क की तामीर के काम को जल्द पूरा करने का यकीन दिलाया। हम नाजरीन को याद दिला दें कि न्यूज़ 18 JKLH ने हाल ही में इस सड़क की तामीर में ताखिर का मसला उजागर किया था। बेसिकली स्मार्ट सिटी में ही हम लोग बरजुला से लेकर नटीपुरा चौक तक के लिए अल्टरनेट रोड बना रहे हैं। जैसे आप सबको पता है, मेजर जो हमारा नटीपुरा चौक रहता है, या जो फ्लाईओवर से लेकर नटीपुरा तक का जंक्शन पूरा चौक्ड रहता है ट्रैफिक की वजह से, रोड की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो एक अल्टरनेट रोड इस समय कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। R&B हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसमें है। इट्स अ स्मार्ट सिटी फंडेड प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम नटीपुरा चौक टू दी बरजुला ब्रिज। तो एक अल्टरनेट एक लिंक बनेगा जो इसको डिकंजस्ट भी करेगा। तो इसी की काम का रिव्यू करने के लिए कहाँ काम पहुंचा है, यहाँ कहीं कहीं पे कोई इश्यूज, कोई दिक्कत भी आती है साइट पे, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम सब लोग भी आए हैं। श्रीनगर के बादामवारी इलाके में कल शाम एक मकामी शख्स को एक चीते नुमा जानवर दिखाई दिया, जिसके बाद मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से अपील की कि वो इस जंगली जानवर को पकड़े। आज वाइल्ड लाइफ की एक टीम महकमे जंगलात के एहलकारों के साथ मौके पर पहुंची और इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। रेंज अफसर हरि पर्वत वकास वड्डू ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें और बिल्कुल भी नहीं घबराएं। बस अपने बच्चों का ख्याल रखें और सुबह और शाम के औकात में उन्हें बाहर खेलने न दें। श्रीनगर के बादामवारी इलाके में कल शाम से ही पैनिक फैला हुआ है, क्योंकि कल यहाँ पे एक बच्ची ने यहाँ पे किसी जानवर को देखा है, जंगली जानवर को, और माना जा रहा है कि ये लेपर्ड भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। और इसके बाद जो है आज सुबह यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की टीम आई, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी उनके साथ है, और यहाँ पे एक ट्रैप सेट किया। हमारे साथ है रेंज ऑफिसर हरि पर्वत, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वो उन्होंने यहाँ पे ये ट्रैप जो है वो सेट किया है। कल शाम 6:30 बजे आई रिसीव्ड ए फ़ोन कॉल। मुझे एक फ़ोन कॉल मिला कि यहाँ एक 4 पाया बीस्ट पाया गया। तो मेरी जो टीम है, मेरी ऑफिस मुलाजिम है, तो वो फौरी तौर अपने डिस्पैच हो गए अपने अपने एरियाज़ में, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो जो लोकल बच्चा था यहाँ क्रिकेट खेल रहा था, उसने कहा मैंने एक जानवर देखा लेपर्ड जैसा, आई कोट लेपर्ड जैसा, और वहाँ से छलांग मार के चला गया। उसी वक्त मैंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, आई कॉल दम, भाई ऐसा मसला है। तो उन्होंने कॉल का रिस्पॉन्ड करके टीम्स डिस्पैच की 6:30 बजे शाम को। शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम कुछ ट्रैक कर पाए। सुबह सवेरे ही लगभग 6-5 बजे तो ये टीम आ गई ट्रैप लेके। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पहली बात है कि लोगों का सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, बाकी सब चीज़ें छोड़ के लोगों की हिफाजत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ ट्रैप लगाया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट डार्ट भी साथ लाए थे, अगर हो सकता है कहीं लाइव मिले तो वी विल हैव यूज डार्ट और उसको ट्रंकुलाइज करते। अब ट्रैप लगाने के बाद हम देखेंगे, शाम को इसको बेट लगाएंगे, एक लाइव बेट, कोई मुर्गा शुर्गा देखेंगे, अगर यहाँ से हुआ तो पॉसिबल है कि आएगा। अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये लेपर्ड है। आपने जैसे बालू कहा, बालू का तो मुझे पता नहीं है, बालू की शक्ल कुछ और होती है, इट्स ब्राउन इन कलर और ब्लैक इन कलर, लेकिन उसने कहा कि लेपर्ड जैसा था। अब जैसा था वैसा था, अभी हम नहीं बता सकते। लोगों से मेरी गुजारिश है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। जो लोग हारी पर्वत के इर्द गिर्द में रहते हैं, यूजुअली एक पगडंडी है जो मखदूम साहिब की ओर जाती है, लोग वहाँ से ज़ियारत के लिए जाते हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, वो फ़िलहाल वहाँ से जाना बंद करें।
पहली बात, पैनिक डोंट पैनिक। जो पैनिक करेगा वो परेशान हो जाएगा। आराम से बैठना, अपने घरों में बैठना है। जैसे कोविड में हुआ, सब घरों में बैठ गए, समझो ये छोटा मोटा कोविड है, रहने वाली है हारी पर्वत में, ये भी ठीक हो जाएगा। अनंतनाग के इलाकों सलर में चंद अफराद पर चीते ने नहीं बल्कि भेड़िए ने हमला किया है, यह कहना है रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद नक्काश का। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो शाम और सुबह के औकात में उन इलाकों में मोहतात रहें जहां जंगली जानवरों की नकल हरकत के इम्कानात हों। जानवर प्रेडोमिनेटली कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड ब्लैक बेयर तो लेपर्ड, मगर अत चाहे तुम क्रीरी मज नीव, तुम नॉर्थ कश्मीरस मज नीव, अत फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स गमत यम जन वुल्फ रिलेटेड। इथे कन साउथस मज ये इंसिडेंट गमत ये ब्रोह तन एस्टैब्लिश कि जन वुल्फ रिलेटेड खास तौर पे लाइव स्टॉकस पे हमल करान तो मवेशियन मारान, तो सह अमि सत एसोसिएटेड। अलबत्ता यह तुम वन तुम कित करो एस्टैब्लिश जन जख्मी गमत जन बिटन स्कार तिमन सत कोर इंटरव्यू, तिमन खदहाल वोन तम सत तोर फिक्र कि नहीं गन। कभी कारोबारी सरगर्मियों का अहम मरकज रहे कश्मीर हाट, जैसे नुमाइश के नाम से भी जाना जाता है, गुजरते वक्त के साथ अपनी रौनक खोता जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कश्मीर हाट में कारोबार सिफर है और उनके लिए अपने खानदान के मामला चलाना मुश्किल हो गया है। इसी दौरान दस्तकारी और हैंडलूम के महकमे ने कश्मीर हाट में कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए कुछ इकदाम करने का मंसूबा बनाया है। कश्मीर हाट की वैसे तो हमने इसको आउटसोर्स किया है। अभी आप देखेंगे कि वहाँ चिल्ड्रन इक्विपमेंट भी है या जो वहाँ पे फूड कियोस्क्स भी है। हमारा प्लान जो है इसको फिर से रीडेवलप करने का है। हम चाहते हैं कि ये एक एंगेजिंग एक्टिविटी रहे। पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई डिज़ाइनर यहाँ आता है तो उसका पहला स्टॉप जो होता है हमारा स्कूल ऑफ डिज़ाइन होता है या हमारी टेक्सटाइल कलेक्शन जो है। तो इसमें जो है हम इस एक क्राफ्ट म्यूजियम बना रहे हैं, फिर इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है और ताकि इसको जो है हम एक मॉडल के तौर पे लोगों तक पहुंचाए। उनको बढ़ाना चाहिए कारोबार, जहाँ कुछ नहीं मिलता है, मुझे आता है नहीं जाते हैं, काम का गोल्डर लगाता है एग्जाम और कुछ नहीं है, यहाँ आता ही नहीं है। इनको इनके साथ बात कुछ करनी जो भीतर है उधर सजाए नहीं इधर, फिर कोई नहीं आता है। इनको बड़े अफसर के पास जाना है, लेना की जाओ उधर सब कुछ मिलेगा, कश्मीर आइटम जहाँ मिलेगा। अगर ये ना करिए सो असल ज्यादा रश बढ़ काम बढ़ तो ज्यादा उनके आसान जो कम पाँच इलेक्शन चला कि कम। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में ICAR के फाउंडेशन कम टेक्नोलॉजी डे की तकरीबात अख्तिताम पजीर हो गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस NK सिंह ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। 3 रोज़ा प्रोग्राम में DDC गुरेज तस्लीमा बेगम इख्तितामी दिन की मेहमान खुसूसी थी। कई अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान, इलाके के नौजवानों, किसानों और काश्तकारी से मुंसलिक खवातीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पूरे प्रोग्राम का खाका पेश करते हुए KVK गुरेज के सरबराह डॉक्टर बिलाल अहमद भट्ट का कहना था कि पिछले 3 दिनों के दौरान गुरेज के तीनों ब्लॉकों से वाबस्ता किसानों और नौजवानों को मुख्तलिफ ज़रूरी स्कीमों और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। तो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है 16 से 18 जुलाई 3 दिन का प्रोग्राम है। ICR 95th ICR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे। इन 3 दिनों में हमने जो गुरेज के 3 ब्लॉक आते हैं, बगतौर जो लावर जोन में आता है, गुरेज जो मिडल जोन और अपर जोन में हमारा तुलेल ब्लॉक आता है, तीनों ब्लॉकों को कवर किया है। हमने जो यूथ है उनको कुछ स्कीम्स के बारे में अवेयर किया है। तो जो पिछले 3 दिन से 16 से लेकर 18 जुलाई से जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनका इनागुरेशन हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस NK सिंह द्वारा किया गया था। आज उनका कंक्लूडिंग डे था और आज इस कंक्लूडिंग वाले प्रोग्राम में हमारे जो DDC हैं यहाँ पर गुरेज की मैडम तस्लीमा जी वो थी, फीमेल फार्मर थे, हमारे यूथ थे, जो यहाँ पे डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं उनके अलावा अभी ये प्रोग्राम जो है ये 95th जो है फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम था। तो इसमें काफ़ी कुछ हमें सीख मिली और बहुत सारे जो है हमारे पर यहाँ आए हुए फार्मर्स जो थे
NRHM के भी थे, बहुत सारी ट्रेनिंग जो हैं गाइडेंस वगैरह जो एग्रीकल्चर की थी उन्होंने भी शिरकत की। तो ऐसे ही उम्मीद रखते हैं हम कि ऐसे प्रोग्राम जो है हमेशा इनका इनका होता रहे। तवी नदी के किनारे नाजायज कब्जे जम्मू में एक बड़ा मसला बने हुए हैं। तजावजात के नतीजे में तवी नदी की खूबसूरती बिगड़ कर रह गई है। इंतजामिया ने काबिजीन को हटाने के लिए मुनासिब कार्रवाइयां नहीं की हैं। पेश एक रिपोर्ट। दरियाए तवी से लोगों के मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि मुकद्दस तरीन तवी अपनी एक तारीख रखती है। तवी नदी के किनारे बहुत सी जगहों पर कब्जों और रिहायशी मकानात से निकलने वाला फुजला नदी में शामिल होने से लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। ऐसे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसी जगहों से काबिजीन को बेदखल करने के लिए कमर कस ली है। जम्मू शहर में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो, एनक्रोचमेंट ना हो, उसके ऊपर काबू कैसा लगे, इसके लिए हम जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रशासन मिल के काम करते हैं। सबसे पहले तो जो तवी के किनारों पे इंक्रोचमेंट है कुछ तो हटाई भी गई है, लेकिन अभी बहुत सारी इंक्रोचमेंट वहाँ पे है, हटाना बाकी है। कुछ प्रयास भी हुए हैं, उस प्रयासों में हमारा प्रशासन पूरा 100% सफल नहीं हुआ है, कुछ अड़चन भी आई हैं। म्यूनिसिपल हुदूद में तवी के किनारे पर तजावुजात करने वालों को काफ़ी तादाद में बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। शहर जम्मू को खूबसूरत बनाने और जम्मू की कदीम विरासत को जिंदा रखने के लिए इंतज़ामिया काफ़ी पुरजोश है। कुछ एरिया जो आता है वो आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है तभी के, जो राइट साइड है वो कुछ एरिया जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ आता है। उसके ऊपर हमने प्रयास भी किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके सारा करके उसको भी चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। बहुत बार हमने उनको नोटिस भी दिए हैं लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं उठा रहे हैं। और चिंता की बात एक और भी है कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक आदमी आता है और मैंने अपने ढंग से उनका वेरीफाई किया कि वो कोई खानाबदोश लोग नहीं हैं, वो कहीं गांव से आते हैं, आगे पीछे से आते हैं, उनकी वहाँ भी लैंड है, ज़मीन है, और जहाँ भी ज़मीन को कब्जा करके बैठे हैं। तो उनके मन में कुछ ऐसा है कि शायद सरकार की स्कीम होगी तो हमें कोई लैंड देगा, कुछ होगा, लेकिन वो एनक्रोचर हैं, उनको हटाएंगे। जम्मू शहर और दरियाए तवी को खूबसूरत बनाने के लिए एक खुसूसी प्रोजेक्ट चल रहा है। जम्मू के लोगों के लिए एक मसनूई झील बनाई जाएगी जिसका नाम तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट रखा जाएगा। इंतजामिया की पूरी तवज्जो इस वक्त इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द बनाने पर मरकूज है। अभी फिलहाल हमारा जो पूरा फोकस है कि तवी रिवर फ्रंट जो है वो कैसे जल्दी से जल्दी तैयार हो, जल्दी से जल्दी लोगों को, जो उनकी जम्मू के लोगों के एक सपना था कि आर्टिफिशियल लेक जो थी वो लोगों को कैसे मिले, उसका प्रयास कर रहे हैं। वक्त का तकाजा यही है कि लोग दरियाए तवी के साथ साथ शहर जम्मू को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी इंतजामिया के साथ बांट लें। शहरी अव्वल तो ये करें कि वो किसी भी ऐसी जगह पर कब्जा न करें जिससे तवी की खूबसूरती मुतासिर हो, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए इस खजीने का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। EDI पांपोर में स्टार्टअप प्रोग्राम आज अख्तिताम पजीर हो गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के कई एंटरप्रेन्योर्स इस प्रोग्राम में शरीक रहे। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम का मकसद यही था कि बेरोजगारी खत्म हो और पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हों, ताकि जम्मू कश्मीर यूटी में बेरोजगारी के मसले पर काबू पाया जा सके। 2 दिन का ये स्टार्टअप लीडरशिप समिट आज कंक्लूड हो गया 18 जुलाई को। तो इसमें हमारी यही कोशिश रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्निकल सेशंस हैं या जो लीगल कंप्लेंसेस हैं उनको कैसे मीट आउट करना है, या जो पीटेक करना है, मेंटरशिप करना है, नेटवर्किंग करनी है, तो इस पर हमने आज ज़्यादा तवज्जो दी। तो कुल मिला के जो हैं 5 जो स्टार्टअप हैं उनको पिचिंग के लिए कमिटमेंट मिली फंड रेजिंग में। इसके साथ जो 2 स्टार्टअप है उनको स्केल अप किया जाएगा, और जो 12 लोग हैं, जो 12 स्टार्टअप है, उनको एक्सेलरेशन प्रोग्राम में लिया गया। टंगमर के दूर दराज इलाके गनीवनी में वाक़े दारुल उलूम जामिअतुल हिदाया में एक दुआया मजलिस का इनक़ाद हुआ, जिसमें दारुल उलूम के एक होनहार तालिब इल्म माशीखट के
عبید فیاض ملک کی دستار بندی کی گئی۔ عبید نے بہت کم وقت میں قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ ان کی اس کامیابی کی ہر کوئی ستائش کر رہا ہے۔ اس مجلس میں علماء کرام نے شرکت کی۔ مفتی شکیل احمد قاسمی اس مجلس میں مہمان خصوصی تھے۔ علاقے ٹنگمرگ کی مختلف شخصیات نے بھی مجلس میں شرکت کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ حافظ عبید کی اس کامیابی پر تمام لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ گھر پہنچنے پر عبید کو ہار پہنائے گئے۔ خوش قسمت کہ میں مکلو دارالعلومس مز حافظ کرت کہ میں کور واریاہ ذمہ دارو واریاہ میں سپورٹ محنت کرک میں پٹھنت میں سۭتۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ بچہِ تہِ پران اور یتھ مدرسس منٛز درٛاے واریاہ بچہِ حافظ قرآن تہِ اور بہٕ چھُس یِہوٚے یژھان کہ سٲلِم بچہِ گژھن بنٕنۍ حافظ دیٖنس کُن یِنۍ سٲلِم بچہِ اور دیندار بنٕنۍ اور سارنٕیَن چھِ مےٚ اپیٖل یِہوٚے کہ دُنیاوی تعلیٖم سۭتۍ چھِ دیٖنٕچ تعلیٖم تہِ ضروٗری۔ دینی تعلیم چھ ضروری ام موجود کہ قرآن پرن ات پر عمل کرن تہ ضروری۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام اکشے لابرو نے آج پرانے بس اسٹینڈ بڈگام میں بڈگام شہر کے لیے 600 اسٹریٹ لائٹس کے میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تنصیب سے مرکزی شہر بڈگام کی روشنی میں اضافہ ہوگا۔ ڈی سی نے کہا کہ اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ ہے کہ ایل سی فنڈز کے استعمال کے تحت منظور کیا گیا تھا۔ ڈی سی نے ہمہامہ چوک میں ہمہامہ میرگنڈ مربوط سڑک کے منصوبے کے تحت نکاسی آب کی تعمیر کا منصوبہ بھی شروع کیا ہے۔ ڈی سی نے کہا کہ انتظامیہ ضلع کے تمام علاقوں کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آج ہم نے 2 امپورٹنٹ کاموں کا آغاز کیا۔ ہم نے لوگوں سے ڈیمانڈ سنی تھی کہ یہاں پہ لائٹنگ کی ایشوز ہیں اور لائٹنگ کے ایشوز کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو KLC کا اماؤنٹ ہوتا ہے خاص چرائی لینڈ کمپنسیشن کا اس کو یوٹیلائز کر کے 500 لائٹوں کا پروویژن رکھا تھا اسٹریٹ لائٹ کا، تاکہ بڑگام میں ہر جگہ پہ لائٹنگ کا جو پرابلم ہے وہ دور ہو سکے، مین ہیڈ کوارٹرز میں، مین ٹاؤن میں اور ایسوسیٹڈ ایریاز میں۔ لکیلی ہمارا ٹینڈر ایسا لگا کہ 500 کے ساتھ ساتھ ہمیں 100 ایڈیشنل لائٹیں مل گئی۔ 600 لائٹیں پورے بڑگام ٹاؤن میں لگیں گی، جس سے لوگوں کو روشنی کا جو ہے انداز جتنا شری نگر میں چمچمکا رہا ہے اتنا ہی بڑگام میں بھی رہے گا۔ دوسرا امپورٹنٹ کام تھا آج ہماری ڈرین کنسٹرکشن ہمامہ روڈ پہ جو آل دا وے جائے گی۔ ہم نے ڈرین کی کنسٹرکشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایک انیشیٹ بھی کیا۔ محرم الحرام کے مقدس ایام کل سے شروع ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد نقاش نے پنر جاگیر علاقے میں تمام محکموں کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ان محرم میں عزاداران کو تمام سہولیات باہم رکھی جا سکے اور انہیں کوئی پریشانی درپیش نہ آئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد نقاش نے میٹنگ لی۔ محرم سے قبل تمام محکموں کے افسران کے ساتھ یہ میٹنگ کی گئی۔ کا تعلق ہے تو جو بھی کرٹیلمنٹس ہیں وہ وہاں پہ ان کو کہا ہے کہ ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی ان کو ملنا چاہیے، اور ان کیس دیر از اینی تھنگ اگر مین فیڈر سے ان کا یہ جو کرٹیلمنٹ ہوتی ہیں تو آلٹرنیٹ ارینجمنٹس بھی ہم نے وی ہیو پٹ ان پلیس آلٹرنیٹ ارینجمنٹس۔ جہاں تک اسٹریٹس لائٹس کا تعلق ہے اس میں بھی ہدایت دی ہیں، جو بھی خراب ہو چکی ہیں ان ساری اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کیا جائے گا، اور جہاں تک کہیں پہ اور ایڈیشنل اسٹریٹ لائٹس لگانے کا تعلق ہے تو اس کو ہم 1-2 دن میں لگوائیں گے۔ اور فوڈ اینڈ سپلائیز کا جو ہم نے انتظام کیا ہے، جو بھی راشن کا 80% مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ آلریڈی ہو چکا ہے، اور نیکسٹ 20% ول بی ڈسٹریبیوٹڈ ان اندر 1 day، تو یہ ہو جائے گا۔ اور جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو یو نو کہ ابھی اس میں جے مشن میں ہر ایک جو ہاؤس ہولڈ ہیں کنیکٹڈ ہیں، پھر بھی ہم نے جو ہے واٹر ٹینکرز کا انتظام رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو ڈپارٹمنٹس کے رولز ہیں ان لوگوں کو میں نے وہاں پہ مدعو کیا تھا، اسی لیے تاکہ دے بیکم سینسٹیو اباؤٹ۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر راجہ افتخار حسین نے محرم کے جلوسوں پر پابندی ہٹانے کی انتظامیہ سے مانگ کی ہے۔ افتخار نے پنر جاگیر ترال میں نیوز 18 کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب کچھ نارمل ہے تو محرم کے جلوسوں پر پابندی کیوں عائد ہے؟ کہتے ہو کہ نارمل سی ہے تو پھر جلوسوں پہ پابندی کیوں؟ تو یہ پھر یہ کنٹراسٹ ہے،
इसमें ये कहना कि ये नॉर्मल सी है, एक तरफ आप नॉर्मल सी दिखा रहे हैं और एक तरफ से आप इन अयाम अज़ा को पाबंद सलासल करेंगे, वो जुलूसों पे पाबंदी करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अलमिया है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे इन जज्बात को मजरू न किया जाए और एक कम्युनिटी को तकरीबन 10-20 साल से इस नाम पे उस नाम पे दबा के रखा है कि यहाँ नॉर्मल सी नहीं है, हमने इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसको अलाउ करना चाहिए और इसके लिए जितनी सिक्योरिटी चाहिए उसको फराहम करें। मुहर्रम के पेश नज़र इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और पुलवामा के नायब BDC चेयरमैन सरवर हुसैन ने जिला पुलवामा के कांगो इलाके का दौरा किया। मीर सरवर हुसैन ने गांगो और शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा करते हुए सेहत और सफाई के बंदोबस्त और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इमाम बाड़ों का भी दौरा किया और मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। मीर सरवर हुसैन ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मुहर्रम के दिनों में शिया आबादी वाले इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाएं। हमें जरूरत है सड़क, बिजली, पानी और मेडिसिन, इन 4 चीज़ों का डिस्कस मैंने किया है ऑलरेडी। तो डीसी साहब के नोटिस में भी लाया है कि ये 4 चीज़ें तो हमें होनी चाहिए कंटिन्यू। एक तो पावर नाइट को कंटिन्यू 1 से लेकर 14 तक कंटिन्यू हमें पावर होना चाहिए। दिन में अगर कटौती होगी तो हमें वो परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, मेडिसिन तो अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पे हमें, क्योंकि आज़ादार सफ़र ना करे, उनको पुलवामा जाना ना पड़े यहाँ से। और पानी की भी कम से कम 1 तारीख से 1 मुहर्रम से 14 तारीख तक कंटिन्यू हमें यहाँ टैंकर होना चाहिए पानी। सनको में यकजहती की बड़ी पहल हुई है। अंजुमन साहिब ज़मान और मरकज़ तबलीगात इमाम रजा सनको की ने साथ मिलकर मुहर्रम मनाने का ऐलान किया। इस ज़मन में SDM सनको और नायब तहसीलदार सनको का कलीदी किरदार अदा किया। दोनों इदारों की मौजूद शख्सियात ने करारनामा पर दस्तखत किए हैं। इस दौरान सैयद अहमद रिजवी, कौमी वाइस चेयरमैन उमूर सियासी अंजुमन साहिब ज़मा और सैयद मोहम्मद सादिक रिजवी सनको चेयरमैन मकतब तबलीगात इमाम रजा भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की जानब से आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में बूथ लेवल अफसर्स के लिए एक तरबेती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें ADC त्राल साजिद नक्काश मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। प्रोग्राम में अफसरों पर जोर दिया गया कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी परेशानी दरपेश न आए। की ट्रेनिंग हो रही है। ये जो स्पेशल समरी रिवीजन जहाँ तक हमने ऑलरेडी किया हुआ है और जिसमें प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थे जिनको ये एलिजिबल हो जाते थे जुलाई और अक्टूबर तक। अब चूंकि क्वालिफाइंग डेट जो एक्सटेंड हो गया है 1 जनवरी 2024, इसमें जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह का इनेकाद हो रहा है इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो मास्टर ट्रेनर्स आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी ट्रेनिंग अभी इस वक्त एक्सटेंसिवली ये जो समरी रिवीजन हो और कोई भी नोबडी इज़ लेफ्ट आउट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा एज पर द क्वालिफाइंग डेट। करगिल शहर की बुलंद तरीन चोटी जो 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बनी थी, इन्हीं पॉइंट 13,620 को करगिल विजय दिवस के मौके पर सयाहों के लिए खोला गया है। लद्दाख इंतजामिया की काफी कोशिशों के बाद करगिल से नजर आने वाले दिफाई स्ट्रेटेजिक और मशहूर पॉइंट को फौज ने सयाहों के लिए खोल दिया है। यह तारीखी मकाम हिंदुस्तानी फौज की पाकिस्तान के साथ लड़ी जाने वाली तमाम जंगों को गवाह है। यह मकाम 1971 तक पाकिस्तान के कंट्रोल में था, ताहम इसके बाद से फौज ने इस पॉइंट पर मजबूती से कंट्रोल बरकरार रखा है। पॉइंट है कि 13,620 टॉप से जाना जाता है सर, और ये एक मंथ पहले ही सिविलियन के लिए अलाउड हो चुका है। तो यहाँ पे सिविलियन काफ़ी मात्रा में आते हैं सर, जो वार मेमोरियल और इस पॉइंट को देखने के लिए सर, जहाँ से काफ़ी हाइटें ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं सर देखने में, अपने आप में ही इस कारगिल सिटी की खूबसूरती दिखती है सर। और ये जो पॉइंट है सर, यहाँ पे तकरीबन 3 बार हो चुकी हैं सर। जो 17 मई 1965 को फर्स्ट बार इधर जो थी मेजर BS रंधावा साहब ने इसको कम्प्लेक्स को कैप्चर किया था, लेकिन UNO का दबाव होने के कारण फिर छोड़ना पड़ा सर। उसके बाद नेक्स्ट सर फिर इंडियन आर्मी ने इसको कैप्चर किया।
लेकिन ताशकंद समझौता होने के कारण फिर इस कम्प्लेक्स को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। अकेली बार मेजर वेंटीनाथन साहब ने जो कि इस कम्प्लेक्स को कैप्चर किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस कम्प्लेक्स के ऊपर भारतीय सेना का दबदबा। मेदर के चित्राल इलाके में आज आर्मी ने एक मीटिंग का एहतमाम किया। मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान रिश्तों को मजबूत करना मीटिंग का मकसद था। खित्ते की खुशहाली के लिए अमन और हम आहंगी के पैगाम को फैलाने का मकसद लेकर इस मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग के दौरान मकामी आबादी के मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई। अहम उमूर बशमूल सहूलियात की फरहमी, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में भी बात हुई। जहां आर्मी सेना ने, भारतीय सेना ने यहाँ एक कैंप रखा जिसमें तमाम पंचों और सरपंचों को बुलाया और उनसे पूछा कि आपको क्या क्या परेशानी है। तो हम सब ने उनको अपनी परेशानी बताई कि भाई आज यहाँ बहुत बड़ी बेरोजगारी है, यहाँ बच्चे ड्रग्स में मुलव्वस हैं। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम हर आपकी बात पर सहमत हैं और आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आज की ये जो मीटिंग यहाँ पे आर्मी के बीच में रखी गई और अच्छा एक माहौल बनाया गया है फौज के बीच में और आम पब्लिक के बीच में, और इसके ऊपर हमने हर प्रकार की जो आर्मी की तरफ से बात की गई और हमने भी अपने जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे रखे कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो, माहौल अच्छा रहे, मिलजुल कर रहें। इसी के ऊपर ज़्यादातर जो हमारी बातें हुई हैं। एक चित्राल स्कूल के अंदर एक आर्मी कैंप रखा गया जिसमें कॉमनी कमांडर साहब ने हमारे से कुछ चंद एक पॉइंट मांगे या हमने भी दिए। उसमें से मेडिकल फैसिलिटी है हमारे हर गाँव तकरीबन गाँव में, और कुछ हैंडीकैप बच्चे जिनको कुछ हैंडीकैप की तरफ से कोई कुर्सी वगैरह या साइकिल या कोई भी रोड टैक्स के लिए उनको हेल्प मिलनी चाहिए, वो पॉइंट दिए हैं। तो कोई भी गलत हरकत होने पर गांव में हम फौरी कॉमनी कमांडर साहब को मैसेज देंगे या खुद भी पर्सनल यहाँ गाड़ी लेकर आ जाएंगे। एसडीएम ऑफिस टंगमर्ग के अहाते में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट गुलबर्ग की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। एसडीएम गुलबर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी की निगरानी में टंगमर्ग में पहली बार इस किस्म का कैंप मुनक्किद किया गया। एसडीएम गुलबर्ग ने भी खून का अतिया दिया। इसके अलावा एसडीएम ऑफिस के मुलाजमीन, मकामी नौजवान, सीआरपीएफ, पुलिस, मीडिया, बार एसोसिएशन टंगमर्ग और दीगर महकमों के 200 से ज्यादा अफराद ने खून का अतिया पेश किया। मकामी लोगों ने कीमती जानों को बचाने के लिए इस कैंप के इनेकाद पर एसडीएम गुलबर्ग के कदम को सराहा है। टंगमर्ग में फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर हम देखें कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में हर रोज़ हमें कॉल आती है कि हमें ब्लड डोनेशन चाहिए, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, खून देने से कुछ नहीं होता है, किसी की जान बच जाती है, उसमें आखिरत में आपको भला मिल जाएगा, अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करेगा। सो कम फॉरवर्ड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, प्लीज़ डोनेट योर ब्लड एंड सेव अ प्रीशियस लाइफ। सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं एसडीएम साहब के जिसने आज ये ब्लड कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया। और हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे कैंप्स मुनक्कद करने की, क्योंकि हम देखते हैं जब कहीं भी एक्सीडेंट पेशेंट हो या कुछ भी होता है, लेकिन उस वक्त जब पेशेंट हॉस्पिटल में तो वहाँ पे ब्लड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर हम इस तरह की पार्टिसिपेशन इन ब्लड कैंप्स में दिखाएंगे तो उससे क्या होता है कि उस पर्सन की जान बच सकती है। ये हेकान तस इंसान लगे अमिस वक्त वे जनाब इसमें जवान अखज बच जवान बचुन इंसानी फर्ज बनान इंसानस या सदका जारी तथ शक कहीं, लेकिन वनस ये गो ये बड़ ठीक पे गो बड़ असल पे रिफ्रेशमेंट गई ठीक पे जनाब पान तमस खड़ा अकिस दोस तो यह सानी खतर नौजवान अपील करान कि सदका जारी ये खून दिन क्या अम अगर कंस जान बच सह कह। मैं एज एन इंचार्ज ऑफिसर ब्लड बैंक एलडी हॉस्पिटल से मैंने अपनी टीम लाई हुई है साथ में। आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ एसडीएम ऑफिस में इनकी ज़ेर निगरानी हुआ, ये बढ़िया कैंप हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।